हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जो हमारा ये चैनल है आरके स्टडी कॉम्पिटिशन, और आप सभी को बेहतर अपने सब्जेक्ट्स, मतलब कहने का है कि जो आपके जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर हम करा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, क्योंकि हमने अभी पहले नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, ये सारे हमने पढ़े थे। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आप जानते ही हैं कि किसी नाउन के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वह क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार टॉपिक के साथ में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस, जैसे कि यहां पर दे रखा है, दोबारा सुन लीजिए, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। मतलब इस टॉपिक के बारे में आज हमें अच्छी तरह से यहां पर जानकारी लेनी है। तो दोस्तों, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने इसको रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवाइज करके वीडियो को देखेंगे इतना ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, यहां पर पहला नियम हमारा दे रखा है, किसी सेंटेंस के, मतलब किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए, दोबारा सुन लीजिए, किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है उसके वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किस तरह से होता है? देखिए, पहला यहां पर दे रखा है, ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। देखिए, लास्ट मंथ की बात चल रही है। उसने कहा है नॉमिनेटिव केस। जब नॉमिनेटिव केस की बात यहां पर आती है तो देखिए यहां पर ही दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर ही दे रखा है, अगर इसके स्थान पर हम हिम, देखिए यहां पर हिम या हिज का यूज कर दें तो ये अपने आप में गलत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो है ऑलरेडी हमारे सब्जेक्ट की जरूरत होती है, जहां पर नाउन या प्रोनाउन हमारे यहां पर हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को देखें, ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया, और कब गया? लास्ट मंथ। लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, पिछले महीने वह जयपुर गया। बात सारी है कि ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट होता है। अब देखिए, यहां पर दूसरे में यहां पर दे रखा है हिम, हिम या हिज, इनमें से एक को करेक्ट करके दिखाना था, रखना था यहां पर वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। मतलब ये अपने आप में बेकार में ही बेहुदा शब्द रखे हुए हैं। अगर इस तरह से हमारा होता है तो ये हमारा क्या होता है? इनकरेक्ट। तो क्या होगा? ये इनकरेक्ट में रखा जाएगा। देखिए, दूसरा देखें, दूसरा नियम क्या कहता है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन, देखिए कंजक्शन कौन से होंगे? एंड, और, ईटीसी, इस तरह के और भी हो सकते हैं, से जुड़कर प्रयुक्त हों तो वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं। किस में होते हैं? नॉमिनेटिव केस में। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन, किसी कोई भी कंजक्शन हो सकता है, एंड और, या और भी बीच में आ सकता है कोई सा, ईटीसी भी कह सकते हैं, ईटीसी मतलब इत्यादि, से जुड़कर प्रयुक्त हो तो वे नॉमिनेटिव केस में आते हैं। देखिए, यू, देखिए यहां पर यू एंड ही, यू एंड ही वर, देखिए दो हमारे यहां पर सब्जेक्ट तैयार होते हैं, दो यहां पर सब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं। यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, मतलब बाकी यहां पर देखा जाए तो क्या है? ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए कहां पर हम मिस्टेक करेंगे, हमें देखना है यू एंड ही है तो हमारा ये करेक्ट हो गया। अब यू एंड हिम हो जाए, क्या हो जाए? यू एंड हिम, तो यहां पर वाक्य जो है यहीं पर ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंड्स दे रखा था मगर यहां पर हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? कि यहां पर हिम नहीं लिखना है, हमें हिम की जगह पर क्या लिखना है? ही लिखना है। आगे देखिए, नंबर 3, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में
के रूप में एक नाउन, देखिए एक तो हमारा नाउन हो तथा एक प्रनाउन हो, कंजक्शन और उसमें कंजक्शन एंड और या कोई से भी कंजक्शन आ सकता है इत्यादि से जुड़कर प्रयुक्त हो तो वह प्रनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। किस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। दोबारा समझें एक बार। एक तो इसमें किसी वाक्य में एक नाउन हो और एक प्रनाउन हो, मतलब पहला हो गया हमारा नाउन। नाउन जानते ही हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, ठीक है, वस्तु हो सकती है। तो यहां पर देखिए एक नाउन हुआ, दूसरा उसने कहा है दूसरा जो है प्रनाउन हो, दूसरा प्रनाउन हो। अब दोनों कंजक्शन से जुड़े होने चाहिए। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। देखिए राम एंड आई, देखिए एक तो यहां पर क्या हो गया, ये नाउन हुआ, दूसरा क्या है, ये हो गया हमारा प्रनाउन। गो टू कॉलेज एवरीडे, राम और मैं प्रत्येक दिन कॉलेज जाते हैं, ठीक। तो वाक्य हमारा यहां पर जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब हमारा इनकरेक्ट में आएगा, एग्जाम में किस तरह से आएगा, राम, देखिए यहां पर नाउन दे रखा है एंड मी, यहां सब्जेक्ट की जगह हमें जो प्रनाउन है हमारा, जो सब्जेक्ट का रूप लेता है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, ठीक है, जबकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। राम एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे, मतलब ये यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है नंबर 4 में, देखिए नियम नंबर 4 है, टू वी का प्रयोग, यानी जो टू वी होता है उसका प्रयोग किसमें, इन्फिनेटिव के रूप में हो। टू वी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तथा इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो, मतलब कहने का है टू बी का प्रयोग हो और इसका कोई स्पष्ट यानी क्लियर जो कोई सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, नहीं हो, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस, जो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रनाउन का प्रयोग होता है, यानी इसके बाद जो होगा नॉमिनेटिव केस के प्रनाउन का प्रयोग होगा। किस तरह से, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए इसमें, आई वुड नॉट वांट टू बी ही, आई वुड नॉट वांट टू बी ही, मतलब यहां पर जो ये वाक्य हमारा है ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर नॉमिनेटिव केस की यहां पर बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए इनकरेक्ट किस तरह से आएगा, आई वुड नॉट वांट टू बी हिम, आई वुड नॉट वांट टू बी हिम। देखिए जब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस रख दिया तो यही हमारा वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉमिनेटिव केस में इसको यहां पर रखना है। अगर हिम की जगह हम ही का यूज कर दें, वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं। देखिए बी, जो हमारी बी की बात चल रही है, टू बी जो होता है, बी जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, ईटीसी के पहले यानी इत्यादि के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रनाउन नॉमिनेटिव केस में हो। क्या हो, नाउन और प्रनाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा। देखिए बात चल रही है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, अगर इनका प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसके बाद में जो भी हमारा आएगा प्रनाउन, नाउन या प्रनाउन, तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल है, इट इज आई, मतलब यहां पर आई जो है उसने इस एमआर के अनुसार सही कही है, तो यहां पर नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, ये मतलब करेक्ट है। अब देखिए इसका इनकरेक्ट किस तरह से होगा, इट इज मी, यहां पर जो है ये इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, ये इनकरेक्ट यहां पर हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 में देखिए इसी में, इट इज ही, तो देखिए यहां पर नॉमिनेटिव केस में है, जब नॉमिनेटिव में है तो ये करेक्ट होगा। अब इसका इनकरेक्ट कैसा आएगा, इट इज हिम, क्या होगा, इट इज हिम, यहां पर जो है ये इनकरेक्ट में इसका प्रयोग हो जाता है। अब देखिए एक नोट दे रखा है, उस नोट के बारे में हम पढ़ेंगे। दे रखा है नोट में एम, आर, इज, वॉज, वर, ठीक है, द डैश ईटीसी के बाद
हु विच डैट, देखिए हु विच डैट प्लस क्लाउज का प्रयोग हो, यानी प्लस क्लाउज का प्रयोग हो तो हु विच डैट रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका? नॉमिनेटिव। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू। एक बात और समझाऊं मैं आपको। देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हमें है पर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होती है। यहां पर जो इट इज है, इसके बाद में देखिए जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब। इसका हमें ध्यान रखना है। जहां पर हु विच डैट का प्रयोग हो और इससे पहले जो भी हमारा नॉमिनेटिव केस हो, तब इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो नॉमिनेटिव केस जो हमारा होगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसे इनकरेक्ट कैसे आएगा? इट इज मी। देखिए इट इज मी, यहां पर अगर हमारे ये शब्द दे रखे हैं हु विच डैट, हु विच डैट से पहले हम जो लगाएंगे वो क्या होगा? हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए पहला सेंटेंस दे रखा है, किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए कैसे? ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, इनके बारे में देखिए यहां पर हमारा करेक्ट हो जाता है, हमें इनकरेक्ट अलग ही दिखाई दे जाता है। यहां पर हम कह सकते हैं ये ऊपर वाला बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब जब इनसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यहां पर रखा जाता है नॉमिनेटिव और यहां पर हिम या हिज का प्रयोग हो जाए तो ये हमें दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहीं पर ये मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, हिम हिज वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ मतलब इनकरेक्ट है। अब दूसरा नियम हमने पढ़ा था, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, यानी कोई सेंटेंस है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन, प्रोनाउंस होंगे और किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे, एंड और या कोई भी कंजंक्शन हो सकता है, ठीक है, से जुड़कर प्रयुक्त हो तो वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं, नॉमिनेटिव केस में होते हैं। देखिए यहां पर जो कंजंक्शन का काम हमारा कर रहा है एग्जाम्पल 1 में, देखिए यहां पर तो ये कंजंक्शन एंड काम कर रहा है। यहां पर जब एंड काम कर रहा है तो यहां पर तो नॉमिनेटिव डेफिनेटली होना ही है। ठीक है, यहां भी होना है, दोनों जगह हमें नॉमिनेटिव केस का ही यूज करना है। अब इनके साथ में जब ये दो एंड से जुड़ जाते हैं, दो सब्जेक्ट हमारे जब एंड से जुड़ते हैं तो हम उन्हीं के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, जो हमारी ये वर्ब है। ठीक है, यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। ठीक, अब इसी का जब देखिए रॉन्ग में बनेगा यू एंड हिम, हिम यहां पर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये वाक्य जो है यहां पर गलत है। यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन, इसकी बात करी थी हमने, एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजंक्शन एंड और या कोई सा भी कंजंक्शन हो सकता है उससे जुड़कर प्रयुक्त हो तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा। जो प्रोनाउन होगा हमारा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। जिस तरह से ये है, देखिए पहला तो उसने दे दिया नाउन, एक नाउन पहला आ गया नाउन, और दूसरा जो बनेगा हमारा प्रोनाउन वो किस में होगा? नॉमिनेटिव केस में। राम एंड आई गो टू कॉलेज एवरीडे, मतलब वाक्य हमारा ये करेक्ट है। अब देखिए ये एंड से जुड़ा हुआ है, यहां पर दूसरा वाक्य देखें, यहां पर एक नाउन है तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस रख दिया है। जब ऑब्जेक्टिव केस रख दिया मतलब वाक्य यहां पर गलत हो जाता है। मी गो टू कॉलेज एवरीडे, ठीक है, यहां पर ये हमारा इनकरेक्ट हुआ। अब इसी तरह से हमने यहां पर पढ़ा था, देखिए टू बी का प्रयोग इंफिनिटिव के रूप में हो, टू बी का प्रयोग इंफिनिटिव के रूप में हो तथा इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो तो इसके
बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जिस तरह से आई वुड नॉट वांट टू बी ही, आई वुड नॉट वांट टू बी ही। देखिए यहां पर लास्ट में जो दे रखा है हमारा, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। अब इसका इन्होंने यहां पर दूसरे वाक्य में देखें हिम कर दिया है, तो यहीं पर हमारा वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है, नंबर 5 में पढ़ा था हमने। देखिए बी जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, ईटीसी के पहले मतलब इत्यादि के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होते हैं। मतलब इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, हैज बीन हो, हैव बीन हो, इनके बाद जो आएगा हमारा क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम करेंगे। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है, इट इज आई, हम इट इज मी नहीं इसको कर सकते हैं, इट इज आई, इट इज आई का हम प्रयोग इसमें करेंगे। देखिए इनकरेक्ट मैंने यहां पर इट इज मी, यहां पर जो है इनकरेक्ट दे दिया, मतलब यहां पर हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है। इट इज ही, देखिए यहां पर नॉमिनेटिव केस में इट इज ही मतलब करेक्ट है। अब इसी का करें इट इज हिम, यहां पर जो है हमारा इनकरेक्ट है। अब बात चल रही थी, देखिए नोट में दे रखा है एक एम, आर, इज, वर, वाज, एटीसी के बाद यानी इनके बाद क्या हो, विच, हु, विच, डेट। देखिए 3 है ये हमारे, हु, विच, डेट, क्लाउज का प्रयोग हो, मतलब जो क्लाउज है इनका प्रयोग हो, तो हु, विच, डेट, हु, विच, डेट रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में इट इज आई, यहां पर ही देख लें इट इज आई, यहां पर दे रखा है हु हैव हेल्प्ड यू, इट इज आई हु हेल्प्ड यू, क्योंकि यहां पर जो है हमारा क्या है, ये क्लाउज दे रखा है और इसके पहले देखिए यहां पर मी दे रखा है, तो इसका हमें प्रयोग क्या करना है, वर्जित है, मतलब गलत है ये। ठीक है, इसका प्रयोग गलत है। इट इज मी हु हैव हेल्प्ड यू, तो इस तरह से हमारे ये नियम बनते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं थोड़ा आगे। देखिए अगला नियम हमारा बताता है टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो, यानी टू बी का जो प्रयोग है हमारा इन्फिनेटिव के रूप में हो तथा इसके पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। देखिए कहने का मकसद समझ लिए, टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तथा इसके पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। देखिए किस तरह से, आई नो, एग्जाम्पल दे रखा है आई नो द मैन टू बी हिम। देखिए यहां पर जो होगा ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऐसा नहीं होगा आई नो द मैन टू बी ही, यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब करेक्ट वाला यहां पर जब बात चल रही है टू बी का प्रयोग, यहां पर उसने कहा है इस टू बी के प्रयोग के लिए, जब टू बी का प्रयोग हमारा होगा तो उसमें जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें समझना है। आगे देखिए नंबर 6, किसी वर्ड के एपोजिशन के रूप में, किसी वर्ड के एपोजिशन के रूप में एक या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो, या तो एक हो या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो, वह वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, वह वर्ड, ये वाला जो वर्ड दे रखा है क्या हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। मतलब कहा है जो प्रोनाउन होगा किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होता है। देखिए द टू ऑफ अस, यहां पर दे रखा है द टू ऑफ अस, ही एंड आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल, देखिए दोबारा,
द टू ऑफ अस ही एंड आई डिड नॉट एग्री टू हर। देखिए यहां पर टू हर प्रपोजल। अब यहां पर देखें द टू ऑफ अस, देखिए यहां पर दे रखा है ऑब्जेक्टिव केस में द टू ऑफ अस हिम एंड मी, हिम एंड मी डिड नॉट एग्री टू हर। क्या दे रखा है? डिड नॉट एग्री टू हर। देखिए दोबारा समझ लीजिए इसे, किसी वर्ड के एपोजिशन के रूप में, यानी कोई वर्ड है, शब्द है हमारा, के एपोजिशन के रूप में एक या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो, या तो एक हो प्रोनाउन या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो, तथा वर्ड सेंटेंस का, वर्ड जो दे रखा है सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, वर्ड जो हो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। मतलब जो प्रोनाउन होगा हमारा वह नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, नॉमिनेटिव मतलब ये वाला। ठीक है, प्रोनाउन जो होगा हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब देखिए इट इज मी, कुछ हमारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था। देखिए यहां पर दे रखा है इट इज मी हु एम गल्टी, हु एम गल्टी। यहां पर देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा था अभी, इट इज के बाद में हमारा क्या होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये वाला तो हमारा इनकरेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हमें करेक्ट कैसे करना है? इट इज आई, देखिए इट इज आई हु एम गल्टी, हु एम गल्टी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं, देखें। इट वॉज देम, देखिए इट वॉज देम हु वर टू ब्लेम, इट वॉज देम हु वर टू ब्लेम। देखिए हु से मैंने अभी पहले पढ़ाया था आपको, हु विच डेड, उससे पहले क्या होना चाहिए? जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉमिनेटिव। ठीक है, तो इसे जो करेक्ट होगा वो होगा इट वॉज दे हु वर टू ब्लेम, इट वॉज दे हु वर टू ब्लेम। अब नंबर थर्ड देखें, आई फाउंड इट टू बी ही, आई फाउंड इट टू बी ही। और इसके टू बी के बारे में हमने पढ़ा है, क्या आएगा यहाँ पर? ये तो देखिए हमारा इनकरेक्ट हो रहा है। अब इसे जब करेक्ट करेंगे आई फाउंड इट टू बी हिम, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए नंबर 4 एग्जाम्पल, आई गेस्ड द वोमेन, आई गेस्ड द वोमेन टू बी सी। देखिए आई गेस्ड द वोमेन टू बी सी, मतलब यहाँ पर इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखें दूसरा इसी का, आई गेस्ड द वोमेन टू बी, जब टू बी का यूज होता है तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा आता है, इसमें क्या हो जाएगा? टू बी हर। नंबर 5 देखें, इट इज अस, देखिए इट इज अस हु हैव हेल्प्ड यू। देखिए हु के बाद में हमें क्या लगाना है? नॉमिनेटिव केस, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब दूसरा देखें इसी का, इट इज वी हु हैव हेल्प्ड यू, मतलब ये हमारा करेक्ट हो जाता है। एक बार फिर निगाह डालते हैं इस पर, देख लीजिए यहां पर दे रखा है टू बी का प्रयोग। देखिए टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो, टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो, तथा इसके पहले प्रयुक्त, इसके पहले जो प्रयुक्त हम कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, क्या हो? ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, जिस तरह से यह है। देखिए ठीक है, टू बी से पहले यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है, मतलब करेक्ट है, इसे हम नॉमिनेटिव केस में हम नहीं लिख सकते हैं। आगे नंबर 6 है, किसी वर्ड के अपोजिशन के रूप में एक या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो तथा वह वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। देखिए द टू ऑफ अस ही एंड आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हुआ है। और नीचे वाला क्या है हमारा? ये हमारा है इनकरेक्ट, क्योंकि हमें क्या लिखना है? देखिए यहां पर प्रोनाउन को क्या लिखना है? नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस में हमारा क्या है? ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस में हो गए, ऊपर वाले हमारे क्या है? नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, देखिए द टू ऑफ अस हिम एंड मी, यहां पर देखते ही हमें इनको पता चल रहा है कि ये इनकरेक्ट मारे हैं। ठीक है, आगे देखिए इट इज मी
हु, देखिए हु के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में, मतलब ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर दूसरे वाले में इट इज आई, तो मतलब ये करेक्ट है, सही है। इसी आधार पर हमारे ये हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर हम एक नया सब्जेक्ट उठाएंगे, यानी नया टॉपिक उठाएंगे, और वो होगा यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग हम बताएंगे। किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।